मनोज सिंह काका और अतुल लोंढे पाटिल हैं। अब दोनों में से किसके पास पहले जाऊं? मुझे लगता है आज बड़ा दिल दिखाएंगे अतुल लोंढे पाटिल। कहेंगे चलिए आज मनोज सिंह काका से शुरुआत करिए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को पटखनी दी है ना। चलिए मनोज सिंह काका बताइए। और मनोज, एक सीट जीते हैं भाई, एक सीट से, मतलब बीजेपी कह रही है, राजभर जी कह रहे हैं, इतना खुश क्यों हो रहे हैं आप? नहीं देखिए, खुश तो जरूर हम हो रहे हैं, और आप सबको, और कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा ये विषय नहीं है। ये सारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सभी हमारे अग्रज हैं, एक बड़ी बहन है। आप किसी को भी पहले बोलने का अवसर दें, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हमारे खुशी, समाजवादियों के खुशी का जो आप बात पूछ रहे हैं, तो हम इसलिए खुश हैं कि जहां हम जीते हैं वहां मार्जिन हमारे जीत का और भारतीय जनता पार्टी के हार का जो है वो लगभग 60,000 का होने जा रहा है। आपके संज्ञान हेतु बता दें, अभी जो सूचनाएं आई हैं 24-25 राउंड तक जो ऑफिशियल गिनती हुई है, तभी तक हमारी 50,000 की लीड है। ये इसलिए खुश हैं कि जहां पर चुनाव हुआ वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी नहीं हारा मानक जी, वहां भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, इस देश के गृह मंत्री का अहंकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो इस तरह से घोषी में जमे हुए से जैसे लगता था कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब 25 करोड़ जनमानस की पूरी समस्याएं घोषी से उसका निदान हो रहा है। इसी लखनऊ में बीमार व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिला। हाँ, मेरठ में क्या हुआ आपने देखा कि एक मृत मां अपने बेटे को एम्बुलेंस नहीं दे पाई। लेकिन वही मिनिस्टर जब घोषी के जनमानस में चल रहे थे तो घोषी के जनमानस को हाथ पकड़ के सड़क के किनारे फेंक दिया जा रहा है। और ये जीत अखिलेश यादव जी के उस नेतृत्व की है जिन्होंने 29 तारीख को सभा करके घोषी के नौजवानों को यह बताया कि आप अग्निवीर जो आपको बनाया गया है, समाजवादियों की अगर सरकार आई, यहां से आपने हरा के बड़ा संकेत दिया, तो अगर हम केंद्र में आए तो अग्निवीर वाली प्रथा खत्म होगी। पर दारा सिंह चौहान को आप ही तो लाए थे बीजेपी से तोड़ के चुनाव से पहले, और आप ही के एमएलए थे वो। अगर घोषी का बुरा हाल था पिछले 1 साल 1.5 साल में, तो वो तो आप ही की जिम्मेदारी हुई ना फिर? नहीं, हमारी आपको तो ये अच्छे से पता होगा कि सिर्फ जिम्मेदारी एक विधायक की नहीं होती, सरकार की जिम्मेदारी होती। हाँ। जो सरकार आए दिन इस तरह के सवाल और इस तरह का बयान देती हो, इस तरह के मुख्यमंत्री कहते हो कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था है, उस सुरक्षित कानून व्यवस्था में लखनऊ में राजधानी में एक मिनिस्टर के घर में घुस के एक युवा की हत्या हो जाती है। उनका सुरक्षित कानून व्यवस्था तब ध्वस्त हो जाता है जब उसी मऊ में कई दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की तो ठीक है मनोज देखिए, सरकार, ये आपका हक है, ये आपका हक है कि आप अपनी जीत की वजह कुछ भी बताएं। आज बनता है आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं एक बात कह के खत्म कर रहा हूं, जो विनोद सर ने बात कहा, जो संजय सर ने कहा, उससे हम लोग सहमत होते हैं। हम इसको बहुत व्यापक नहीं देखते हैं, लेकिन एक जो शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां हैं। लेकिन उसी मऊ की बात बता रहे हैं, अविनाश पांडे, हम वहां चूंकि लोकल चुनाव में हम लोग थे, अविनाश पांडे वहां का कप्तान है, 1,500 हजार सेंट्रल के फोर्स को लेकर के चल रहे थे और माइनॉरिटी और दलित बस्तियों में जा करके। और विनोद सर दूसरी बात बता रहे हैं, इस बात से हम समाजवादी लोग पूरे सहमत हैं कि ये पीडीए और एनडीए की जीत है। हमें सभी जाति वर्ग के लोगों ने वोट करा है, हमें समाजवादी सोच, समतावादी और बंधुता सोच के सभी लोगों ने वोट करा है, हमको दलितों ने खूब वोट करा है, और जो समावेशी सोच के समान हैं, क्योंकि बहन जी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया। मनोज, बहन जी तो उतरी नहीं ना, प्रचार किया, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा भैया वोट मत देना, नोटा पे डाल देना। 1000 वोट पड़ा है नोटा को। अगर कैंडिडेट होता बीएसपी का तो बाजी अलग होती फिर। बहन जी पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बहन जी ने रोका भी। अब उत्तर प्रदेश का दलित ये जान चुका है कि उसके विमर्श, उसके सवाल और उसके पीड़ा के साथ अगर कोई नेता खड़ा है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव। और हमें खुशी है, आपके मंच के माध्यम से पूरे देश भर के दलितों को समाजवादी पार्टी बधाई दे रही कि आप समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी है और लड़ती रहेगी। आज क्योंकि आप काफी उत्साहित हैं, एक आपकी भविष्यवाणी दावा सुन लेते हैं। 80 में से लोकसभा की कितनी जीतेंगे? ये भविष्य के गर्भ में है, और आप एक जनवादी पत्रकार हैं, लेकिन ये आपको इतना आश्वस्त कर रहे हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जीत के इस देश के में सत्तासीन हुई, और आपको आश्वस्त करते हैं कि 2024 में समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। ओके, ऑल राइट, ओके। अतुल